अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मस्त मलंग ड्रामे की एपिसोड 15 और एपिसोड 16 के बारे में बताएंगे। आगे जाके हम आपको एपिसोड 16 का रिव्यू भी देंगे। दोस्तों, 15 एपिसोड के अंदर वाजिद को आप देख सकते हैं जो कि ऑफ़िस की फ़ाइल लेकर आता है कबीर के पास। और वो ऑफ़िस की जब फ़ाइल दे देता है तो कबीर उसको देख रहा होता है। कबीर को हल्का सा उसको उस पर शक हो जाता है, जिस पर वो उसको रोकता है। वाजिद भी डर जाता है और रुकता है तो कबीर उसको बोलता है कि कुछ नहीं, तुम चले जाओ। कबीर को शक तो हो जाता है वाजिद पर, लेकिन वो उसको कुछ कहता नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ रिया की बड़ी बहन वाजिद से मिलने के लिए मज़ार आती है और उससे पूछती है कि कबीर पर कातिलाना हमला तुमने किया था। जिस पर वाजिद कहता है कि मेरे अगर बस में होता तो मैं कबीर को कब का कत्ल कर देता। जिस पर रिया की बड़ी बहन कहती है कि ऐसी गलती कभी मत करना। और वाजिद उस पर कहता है कि कबीर और रिया आपस में मिलते रहते हैं। जिसको सुनकर उसकी बहन बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वाजिद कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कबीर और रिया आपस में मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, कबीर की वालिदा बहुत परेशान होती हैं कबीर के लिए कि वो रिया से ना मिले। और इसी दौरान उसकी वालिदा के मुंह से निकल जाता है कि रिया तुम्हारे ऑफिस में क्या करने आई थी। जिस पर कबीर को गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को घूर कर देखता है। और कबीर की भाभी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कबीर की मां के दिमाग में शादी का डालती है। और कबीर की भाभी जो हैं वो मशकूक हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि मेरी बहन से कबीर की शादी हो जाए। और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी सस्पेंस है, इसका आगे जाके पता चलेगा। लेकिन कबीर की माँ को गुस्सा आ जाता है ये बात सुन के, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती कि मेरी बहू की बहन से मेरे बेटे की शादी हो, क्योंकि वो बांझ होती है। और वो कहती है कि तुम्हारी बहन भी ऐसी होगी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बहन से हो। दोस्तों, रिया की बड़ी बहन मज़ार से घर आ चुकी होती है और आते ही रिया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देती है, जिस पे रिया डर कर बाहर आ जाती है। और सिकंदर भी आ जाता है। और रिया की बड़ी बहन सिकंदर से कहती है कि शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जिस पर सिकंदर हैरत से बोलता है कि ऐसा क्या हो गया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी कसम खाई थी कि वो कबीर से नहीं मिलेगी। जिस पर सिकंदर कहता है कि वो कब मिली। जिस पर उसकी बहन बताती है कि मुझे वाजिद मिला था मज़ार पे इत्तफ़ाक से, और उसने मुझे बताया है कि रिया और कबीर आपस में मिलते हैं। जिसको सुनकर सिकंदर परेशान होता है और अफ़सोस भी होता है उसको कि मेरी बहन ने मेरी कसम खाई थी। जिस पर ये उसकी जो बहन होती है उसका प्लान यही होता है बड़ी बहन का कि मैं डंडोरा पीटूं किसी तरीके से और रिया की शादी हो जाए कुछ भी करके, क्योंकि उसको अपनी शादी करनी होती है। और जो है वो सिकंदर को मना ही लेती है और सिकंदर रिया के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि इसकी शादी कर दो जल्द अज जल्द। और सिकंदर वहाँ से चला जाता है। चेहरे का आप रिएक्शन देख सकते हैं, वो बहुत परेशान होती है कि मेरी शादी हो जाएगी। जिस पर वो बहुत डरी हुई होती है और सहम जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर कबीर अपने ऑफिस से निकलते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि रिया की क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में बताओ। जिस पर वो कहता है कि रिया का कुछ पता नहीं है, वो कॉलेज भी नहीं जा रही, उसका घर से निकलना बंद हो गया है। जिस पर कबीर उसे कहता है कि पता करो ऐसा क्या हुआ है कि वो नहीं आ रही। फिर कबीर का दोस्त फ़ोन पर बात करता है कशफ से और उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है कि रिया घर से बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ है, उसे मालूमात करने के लिए कहता है। रिया की दोस्त कशफ उसके घर जाती है बहाने से कॉलेज जाने के, कि मैं किसी तरीके से रिया को लेके निकलूं और उससे पूछूं। इतने में उसकी बड़ी बहन खड़ी हुई होती है और वो कशफ को देख लेती है और कशफ को बुलाती है बहुत गुस्से में और उसे कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम पे भरोसा करके मैंने गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने रिया को घर से निकाला था कबीर से मिलने के लिए।
जिस पे वो परेशान हो जाती है। यही बात हो रही होती है, इतने में रिया आ जाती है और उसकी दोस्त कहती है कश्यप कि हमें जाने दें, रिया ने पेपर देने के लिए एप्लीकेशन दी है। जिस पर उसकी बहन कहती है बड़ी कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, वरना मैं तुम्हारी भी शादी की बात कर दूंगी तुम्हारी माँ से, और ये सुन के तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। ये सुन के कश्यप डर जाती है और रिया के पास से चली जाती है। रिया की दोस्त कबीर से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे बताती है कि रिया के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जिस पर रिया की दोस्त कश्यप कहती है कि तुम उसकी मदद करो और कुछ करो। जिस पर कबीर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफिस आई थी और उसी ने मुझे कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दे। तो मैंने उसका पीछा छोड़ दिया, वो मरे या जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर उसको मेरी मदद चाहिए तो उसको चलकर मेरे पास खुद आना पड़ेगा। कश्यप रिया को फ़ोन पर बताती है कि मेरी कबीर से ये बात हुई है। जिस पर रिया बहुत उदास हो जाती है और हर्ट होती है कि कबीर ने ऐसा कहा है। और रिया पीछे पलट कर उस कप में रखे ब्लेड को देख रही होती है और रिया गुस्से में आकर अपनी कलाई काट लेती है। जिस पर चीखने की आवाज़ आती है और उसका भाई भागते हुए आता है। देखता है तो वो रिया चल रही होती है और चलते चलते गिर जाती है। जिसको देख के वो बहुत परेशान हो जाते हैं बहन भाई उसके, और वो रिया को लेकर भागते हैं गाड़ी में हॉस्पिटल के लिए। दोस्तों, कबीर की माँ बातों बातों में कबीर से शादी के लिए हाँ कराने में लगी होती हैं। जिस पर वो बातों बातों में कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम मना तो नहीं करोगे। जिस पर वो कहता है कि माँ, मैंने आज तक आपकी बात पर कुछ मना नहीं किया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कबीर की भाभी आँख लगाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, कबीर पूछ तो लो कि वो ऐसा क्या तुमसे मनवाना चाहती हैं। जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर से कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ और तुमने हाँ कर दी है। क्योंकि वो बातों बातों में कबीर उनको कह देता है कि मैंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो वो समझती हैं कि इसने हाँ कर दी है। और जो है उसकी माँ कहती है कि तुम जो हो अब शादी कर लो। जिस पे जो है कबीर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये समझती हैं कि रिया मेरे दिल और दिमाग से निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरा नशा है और शादी इसका हल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो निकल जाए मेरे दिल से या दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं है। और उसका भाई भी कहता है कि तुमने हाँ कर दी है, अब तुम मना नहीं करना, तुम शादी कर लो। दोस्तों, कबीर की माँ को अपनी बहू पर गुस्सा आता है और वो उसे कहती हैं कि तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लग गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बड़े बेटे की तीसरी शादी करा दूँ। जिस पे उसका बड़ा बेटा मुस्कुराने लगता है और बीवी देखती है, बीवी को गुस्सा आता है, कहती है आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तो उसका शौहर कहता है क्यों ना मुस्कुराऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मर्द की तीसरी शादी की बात हो और वो खुश ना हो। ये सुन के उसकी बीवी को भी बुरा लगता है और वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है। दोस्तों, कबीर और उसका दोस्त ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट दुबई से आया हुआ होता है। उसका दोस्त बताता है कबीर को कि वो तुम्हारे लिए आया है और तुम्हें उससे मीटिंग करनी है। ये बात चल ही रही होती है कि इतने में कबीर का फ़ोन आता है उसके दोस्त का, और वो बताता है कि रिया ने अपनी नस काट ली है। जिस पे वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और शोर मचाने लगता है। जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या हो गया, तुम क्यों इतने गुस्से में हो। तो वो उसे बताता है कि उसने अपनी नस काट ली है। जिस पे उसका दोस्त कहता है तो हम क्या करें, ये वो तो इतने में जो है कबीर को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तू गाड़ी से उतर, मेरे को जाना है। उसका दोस्त कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा चलना ज़रूरी है, वो तुम्हारे ही लिए आया है। लेकिन कबीर उसकी बात नहीं सुनता और उसे रोड पे उतार कर चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों रिया को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर जब रिया की हालत देखता है तो डॉक्टर को शक होता है कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की है। जिस पर उसकी बड़ी बहन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में काम करते हुए कुछ काटते हुए इसका हाथ कट गया है। और दोस्तों, हॉस्पिटल का जो अमला होता है वो कबीर से मिला हुआ होता है, क्योंकि कबीर को रिया से मुलाकात करनी होती है, जिसकी वजह से वो अमले को अपने साथ मिलाता है। और डॉक्टर्स रिया की फैमिली को बोलते हैं कि आप लोग बाहर चले जाएं,
क्योंकि पेशेंट डिस्टर्ब होगा या और फिर दोस्तों अचानक से कबीर रिया के रूम में आ जाता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाती है कि ये कैसे आ गया। फिर वो उससे नाराज़ भी होती है और कबीर उसके पास आता है उसका पूछने के लिए, और दोनों में आपस में कुछ मोहब्बत की बातें भी होती हैं और एक दूसरे के हाथ भी पकड़े जाते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार नफ़रत में कर रहे होते हैं और बात ही कर रहे होते हैं, और कबीर उसके हाथ पे बैंडेज भी लगा रहा होता है और मोहब्बत का इज़हार करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो रिया होती है उसको गुस्सा होता है उसके ऊपर, और इतने में उसकी दोस्त आ जाती है कशफ। इतने में वो लोग बात ही कर रहे होते हैं तो रिया की फैमिली को दिखाया गया है कि वो कमरे में घुस, उसकी जो बहन होती है उससे रहा नहीं जाता और वो कहती है मैं रिया के पास जा रही हूँ। और वो जैसे ही कमरे में आती है तो उसको कशफ को देख के शक हो जाता है कि कशफ अचानक से यहाँ पर कैसे आई, और वो पूछती है तुम कब आई, तो वो कहती है मैं अभी अभी आई हूँ। और वो रिया की बड़ी बहन जो है वो यहाँ वहाँ देखती है कि कबीर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों रिया जब घर पर आ जाती है तो उसके बहन भाई उस पर गुस्सा होते हैं कि तुमने ये कैसी हरकत की है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जिस पर रिया का रिएक्ट ये होता है कि रिया कहती है कि भाई मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, और जो है मुझे पढ़ना है। और उसका जो भाई है वो सुन रहा होता है खड़ा होके, और उसकी बहन जो होती है उसका तो आपको पता है कि वो क्या चाहती है कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो ताकि मेरी हो सके। जिसकी वजह से रिया को बोल रही होती है कि नहीं तुम्हें जो है शादी करनी पड़ेगी, जिस पर वो कहती है नहीं। उसका भाई अपने भाई से वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पढ़ने दें भाई, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जीना चाहती हूँ। तो उसका भाई मान जाता है, जिस पर उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है कि तुम क्यों माने। तो वो कहता है कि रिया कोई उल्टी सीधी दोबारा से हरकत कर देगी, तुम नहीं समझ रही हो। जिस पे उसकी बहन इतनी चालाक होती है कि वो शर्त रख देती है कि ठीक है अगर तुम्हें पढ़ना है तो फिर पास होके दिखाओ। उसकी बहन कहती वो रिया कहती है कि अगर मैं पास हुई तो मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी बहन को ये होता है कि ये पास नहीं होगी। वो कहती है कि हाँ तुम कभी भी पास नहीं होगी, और ये याद रखना कि जैसी तुम फेल होगी तो तुम्हारी बड़ी शान से डोली उठाऊँगी मैं और तुम्हारी शादी कर दूँगी। फिर दोस्त कशफ उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम्हें अब पास होना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें कबीर की वो करनी पड़ेगी मिन्नत कि वो तुम्हें पढ़ाए या ट्यूशन दे जिसकी वजह से तुम पास हो सको। लेकिन रिया जो है वो नहीं मानती है, वो अपने उसी एटीट्यूड और ईगो में रहती है कि मैं कबीर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी दोस्त उसको फ़ोर्स करती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और उसे जूस भी देती है पीने के लिए, लेकिन वो जूस नहीं पी रही होती। लेकिन जैसे ही वो कबीर का नाम लेती है तो वो जूस पी लेती है और उसे समझा रही होती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर कबीर का दोस्त उसे कहता है कि मुझे तेरे पास नौकरी नहीं करनी। और कबीर उससे पूछता है कि ऐसा क्या हो गया, तो वो उसे कहता है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है, तूने मुझे बीच सड़क पे उतार दिया और मुझसे कोई चोरी भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो उस पे जो है कबीर कहता है सॉरी यार, लेकिन मुझे जाना था। तुझे पता है रिया ने अपनी हाथ काट लिया था जिस पे मुझे जाना था। दोस्तों इस बात पर कबीर का दोस्त कहता है कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रिया अपना हाथ काटे, मरे या जिए। जिस पर कबीर को गुस्सा आता है और उसका दोस्त कहता है कि तू मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात कर और बता कि तू उससे प्यार करता है ना। जिस पर ये बात हो ही रही होती है उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता है और वो भी यही कहता है कि हाँ तू उससे मोहब्बत करता है, पर तू दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से इज़हार मोहब्बत नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये है एपिसोड 15 जो आपने भी देखी होगी। और दोस्तों आने वाली एपिसोड में आपका क्या ख़्याल है कि क्या होगा, रिया और कबीर की शादी हो सकेगी या सिकंदर के दिल में कबीर के लिए रहम आ सकेगा, और रिया की जो बड़ी बहन है उसका क्या है, और उसकी शादी हो सकेगी वाजिद से और वाजिद पकड़ा जाएगा आने वाली एपिसोड में। तो दोस्तों अपनी सारी चीज़ों